हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, और हमारे द्वारा आज आप अपनी महिमा को यहाँ प्रकट करने जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को जो कैमरा के इस तरफ है और जो कैमरा के उस तरफ है, सबको आप ब्लेस करें। सबकी आज मन की आंखें खुल जाएं, ताकि जो वचन का बीज आप इनके हृदय में बोना चाहते हैं, प्रभु आज ये उसे ग्रहण करने वाले बने। आमेन, आमेन, आमेन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
केवल एक ही नाम से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है, वो है यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए जो समझ से परे की शांति है, यीशु नाम। यीशु का नाम ही काफ़ी है। वचन कहता है जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो मुक्ति पाएगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे। यीशु ने आखिया दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारनगे। यीशु ने आखिया दो या तीन जिथे पुकारनगे। जंगल गलियां विच पहाड़ा, जंगल गलियां या हो तुसी मेरे। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा, आपदी जिंदगी पावे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा, आपदी जिंदगी पावे। जो यीशु दा नाम पुकारे, जो यीशु दा नाम पुकारे, सदा दी जिंदगी पावे। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, कम हो बण पूरे मेरे, कम हो बण पूरे मेरे, कम हो बण पूरे मेरे। कहिए कम हो बण पूरे मेरे, कम हो बण पूरे मेरे, कम हो बण पूरे मेरे, कम हो बण पूरे मेरे। मैं तेरे नाम तो जिथे खलोवा, जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, असंभव संभव हो जाता है। तेरे नाम तो जिथे खलोवा, काम हो जाए पूरे मेरे। यीशु का नाम काफ़ी है हर पहाड़ को हटा देने के लिए। यीशु के नाम से हर पहाड़ हट जाता है। हमें केवल यीशु नाम पुकारने की ज़रूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका नाम सच्चा है, जिंदा है आपका नाम, और आपके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मनवारे तू भजले
जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम। मनवारे तू एक ही नाम है नाम। जब तक जीवन है तू भज ले यीशु नाम। मनवारे तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा। अपनी सबसे अच्छी ताली बजाएंगे हम अपने यीशु नाम के लिए। तू भज ले यीशु नाम। यीशु है सबका पालनहारा। यीशु है सबका तारनहारा। यीशु है सबका पालनहारा। यीशु है सबका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन साजों के लिए, धन्यवाद देते हैं। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु साज बजाने वालों को भी। प्रभु यीशु इन्हें ब्लेस करें, इनके हाथों के कामों पर भी आप अपनी आशीष को दें पिता, अपनी आशीष को दे पिता। हमेशा ये आपकी आशीषों में और बरकतों में चलें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपकी उपस्थिति यहाँ है प्रभु। यीशु नाम आपने हमें दिया ताकि इस नाम से हम भक्ति कर सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी स्तुति इस समय सुगंधित द्रव्य के समान पिता तक पहुंची है, क्योंकि ये सुसमाचार की आराधना है, ये नई वाचा की आराधना है। यीशु ने सब काम पहले ही पूरा कर दिया है और हमें अपने पूरा हुए कार्य में बिठा दिया है। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु
धन्यवाद देते हैं यीशु, सबको आप ब्लेस करें प्रभु। और आज पवित्र आत्मा जी जो काम आप यहाँ करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अभिषेक यहाँ है, हर एक मन को अभिषेक करें, हर एक के कानों को अभिषेक करें, हर एक के हृदय को अभिषेक करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य आप इनके भीतर करना चाहते हैं वो आज आपकी महिमा को प्रकट करे। धन्यवाद यीशु, मेरी भी पूरा समय आप आगे भी मदद करेंगे। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन। कैसे हैं सब? बढ़िया? सच में ऐसे वाले बढ़िया के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आमेन। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए पहले ही सब कुछ कर दिया। हालेलुया। ये हमारा इस साल का आखिरी हफ्ता है, आखिरी संडे है। और हम अगर किसी एक चीज के लिए सबसे ज्यादा धन्यवादी होना चाहिए, आप किस चीज के लिए होगे? किसी एक चीज के लिए अगर धन्यवादी होना हो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम धन्यवादी हैं, गिन भी नहीं सकते हम। लेकिन अगर एक किसी चीज के लिए धन्यवादी होना हो तो वो क्या है जिसके लिए आप धन्यवादी होंगे? प्रभु यीशु मसीह हमें मिल गए, उनकी राइचियसनेस हमें मिल गई। उसके बाद ये जीवन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने उस राइचियसनेस को, उस धार्मिकता को अपने अंदर रिसीव कर लिया, और जो हमें अश्योरेंस देती है कि हमारा जब तक हम यहाँ हैं हमारा जीवन सुरक्षित है, और जब हम इस पड़ाव के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी मरेंगे तो नहीं, मृत्यु विश्वासी को छू नहीं सकती। हम जब भी इस पड़ाव से, इस जो पृथ्वी का है जीवन, इससे जब हम आगे जाएंगे हम तब भी अनंत तक जीवित रहेंगे। आमेन। तो मेरे लिए अगर आप पूछोगे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा धन्यवादी होने के लिए क्या है, धन्यवादी होने के लिए वो जो रेवलेशन, जो प्रकाशन यीशु में परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, राइचियसनेस का, धार्मिकता का प्रकाशन जो हमारे अंदर फूटता है, जो हमारे अंदर आता है, मेरे लिए वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। जब तक वो नहीं आता हम बाहर से अंदर का जीवन जीने की कोशिशें करते रहते हैं। बाहर के जीवन से सब कुछ बाहर भी संभालने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर भी बदलाव हम अपनी कोशिशों से लाने की काम करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बोलती है परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर किनसे प्रसन्न होते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? जिसको उसने भेजा, यूहन्ना 17 में लिखा है, जिसको उसने भेजा हम उसका विश्वास करें। परमेश्वर को उस आपसे और इस पूरी दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं जिसको मैंने भेजा तुम्हारे लिए तुम उस पर विश्वास करो। इसको ही बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा पे चलना। परमेश्वर की इच्छा पे चलना, कई बार लोग सोचते हैं चिन्ह चमत्कार करने, दुष्ट आत्माओं को निकालना, लोगों को चंगा करना, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिए हैं। जब जो गिफ्ट परमेश्वर ने, वरदान हमें दिए हैं, जब हम इस धरती पर बचाए जाते हैं, परमेश्वर हम सबको अलग अलग गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट्स ऑपरेट होते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर काम करते हैं और चंगाइयाँ होती हैं, लोग काम, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जो भी बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिसको मैंने भेजा तुम उस पर विश्वास करो। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है, वो परमेश्वर का की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर कहते हैं मैंने अपनी कृपा, अपना अनुग्रह, अपनी धार्मिकता अपने पुत्र यीशु के द्वारा भेजी है। मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास करो, अपने कार्यों पर नहीं, अपनी कोशिशों पर नहीं, अपने प्रयासों पर नहीं, क्योंकि हमारी ये जो पूरी जर्नी है ये है
कार्य मानसिकता से या कुछ करके प्राप्त करने की मानसिकता से छुटकारे की हमारी ये जर्नी है। परमेश्वर को खुश करने की जो हमने पास्ट में देखा, उससे छुटकारे की जर्नी है कि हम अधिक सिर्फ और सिर्फ हम यीशु की तरफ देखें और यीशु मसीह पर विश्वास करें। और हमको ये भी पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है। एक चीज जो सबसे मुश्किल है, पता है क्या है? दुनिया में सबसे मुश्किल है क्या है मालूम? सुसमाचार पर विश्वास करना इज द हार्डेस्ट थिंग, इज द टफेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट। सबसे मुश्किल है सुसमाचार पर विश्वास करना। लोग बाहरी तौर पर बहुत कुछ प्रूव करने की कोशिशें करते हैं, बहुत कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिशें करते हैं, और सारी दुनिया बाहर, क्योंकि जब आपके अंदर काम होता है ना, बाहर दिखाई नहीं देता। तो लोगों का इंटरेस्ट अंदर में नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट बाहर में है कि बाहर क्या दिख रहा है। समझ में आ रहा है? आगे भी एक्सप्लेन करूंगी इसको मैं। परमेश्वर का इंटरेस्ट कहां है? कि हम बहुत फल फलें। फल फलें कहां? हमारे अंदर। परमेश्वर का इंटरेस्ट फल में है, मनुष्य का इंटरेस्ट गिफ्ट्स में है। बाहर क्या हो रहा है, इंसान की सारी दृष्टि, सारी रुचि वहां लगी हुई है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम सुसमाचार को सुने और सुसमाचार की ओर निरंतर देखें, उसको मेडिटेट करें, उसी पर विश्वास करें, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन से फल उत्पन्न करता है। ठीक है? अगर आज मैं चाहूं बाहरी तौर पर, तो शायद इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मैं इतनी केपेबल हूं अपनी एबिलिटीज को लेते हुए कि मैं बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर सकती हूं। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। पर परमेश्वर बार बार कहते हैं, हे छोटे झुंड, तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया है कि वो तुझे राज्य सौंपे। हम दुनिया की उस भेड़ चाल के पीछे नहीं है। ठीक है? हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। ये हमारा बिजनेस नहीं है किसकी मिनिस्ट्री किस लेवल की है, छोटी है, बड़ी है, ये देखना हमारा काम नहीं है। हमारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? फल पर। और फल उत्पन्न करना हमारी एबिलिटी नहीं है। हम अपनी कोशिशों से फल उत्पन्न नहीं कर सकते। चाहे वो गिफ्ट्स की बात कर लो आप, वरदानों की, चाहे फल की बात कर लो आप, दोनों ही पवित्र आत्मा के काम हैं। समझ रहे हैं आप? ये हम अपनी एबिलिटी से उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन वचन कहता है वरदानों की धुन में रहो, लेकिन उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम है। प्रेम क्या है? वो भी एक फल है। ठीक है? एक विश्वास वो है कि जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना तो परमेश्वर ने आपका उद्धार किया। लेकिन एक विश्वास वो है जो फल है। आत्मा का फल जब हम पढ़ते हैं तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम। तो विश्वास यहां क्या है? फल है। ये आपकी एबिलिटी से आने वाला नहीं है। ये फल है जो पवित्र आत्मा, जब आप वचन सुनते हो, सुसमाचार सुनते हो, तो ये फल स्वरूप आपके जीवन में उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हैं? तो विश्वास क्या करते हैं हम? नई वाचा का विश्वास करना क्या है? नई वाचा का विश्वास क्या है? नई वाचा का विश्वास है धार्मिकता के गिफ्ट पर विश्वास करना। इसके अलावा दूसरा विश्वास है ही नहीं है।
मतलब लोग बोलते हैं आपको परमेश्वर के ये प्रॉमिस पर विश्वास करना है, परमेश्वर के ये वायदे पर विश्वास करना है, परमेश्वर के ये वायदे पर विश्वास करना है, चंगाई के वायदों पर विश्वास करना है। सब पर विश्वास करना इतना आसान हो जाएगा अगर आपने धार्मिकता पर विश्वास कर लिया। धार्मिकता पर विश्वास करना ही नई वाचा में जो आज का विश्वास करना कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, वो विश्वास करना है। इसके अलावा आप जो मर्जी कर रहे हो वो विश्वास करना नहीं है। अगर आपको धार्मिकता पर विश्वास नहीं है तो वो बाकी सारा जो है वो उसके स्तर में वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? नई वाचा का विश्वास। पुरानी में भी लोग मतलब यीशु के क्रूस पर जाने से पहले भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ उस विश्वास की बात नहीं हो रही, यहाँ फ्रूट की बात हो रही है। तो विश्वास कौन सा है? मत्ती 6 शायद 33 में लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो। सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लोगों की लाइफ में, मैं लोगों की क्यों बात करूं, मेरी लाइफ में जब तक मैंने धार्मिकता के वचन का प्रकाशन अपने अंदर रिसीव नहीं किया था, मेरी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का लेवल मैं बता नहीं सकती आपको किस हद तक बढ़ गया था। क्योंकि जब तक प्रभु में आने के बाद मैंने विश्वास के वचन, उनकी घोषणा करना, विश्वास के वचनों की, जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस थे उनकी घोषणा करना, ये मेरे को बताया गया था और मैं वो निरंतर कर रही थी। विश्वास के वचनों की घोषणा, चाहे वो चंगाई के हों, चाहे वो आपके फाइनेंसिस को लेकर हों, आर्थिक चीज़ों को लेकर हों, चाहे आपके लाइफ के कोई भी एरिया में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, तो मैं वो विश्वास के वचनों की घोषणा निरंतर कर रही थी। और मैंने प्रभु को काम करते हुए भी देखा। वहां पर बाहर जहां जहां कोई भी समस्या होती थी, मैं वो बोलती थी और वो हो जाता था, मैं वो बोलती थी और वो हो जाता था। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रही हूं, अंदर शांति और रेस्ट नहीं था। बाहर मैं रिजल्ट देख रही थी, पर वो अंदर शांति और रेस्ट को मैं, वो फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि अंदर शांति और आराम नहीं था मेरे अंदर। फिर जब मैंने ये जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब धार्मिकता के प्रकाशन को मैंने प्रभु से रिसीव किया, मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। और तब प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजें साथ के साथ सिखाई, और तब मैंने समझा विश्वास करना क्या है। विश्वास करना एफर्ट करना नहीं है, विश्वास करना रेस्ट करना है। बाहरी एफर्ट करना विश्वास करना नहीं है। आप अंदर रेस्ट करते हैं और पवित्र आत्मा आपके लिए काम करते हैं। पवित्र आत्मा जब तक आप अंदर रेस्ट में नहीं है, वो आपके लिए काम नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर, जब आप रेस्ट में होते हैं अंदर से, तभी वो आपके भीतर से वो जीवन बहता है। अगर आप रेस्ट में नहीं है और आप सोची जा रहे हैं चीजों को, मतलब मैं तो ये आपको एक्सपीरियंस की बातें कर रही हूं, जिसको बोलते हैं ना बेचैनी, व्याकुलता, वो निरंतर मेरे जीवन में थी। चलो अब आगे ज्यादा बात ना करते हुए हम वचन को देखते हैं कि जो सबसे मुश्किल चीज थी, परमेश्वर ने उसको बहुत आसान कर दिया कि एक बच्चा भी समझ सकता है। ठीक है, एक बच्चा भी समझ सकता है। बाइबल में लिखा है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। तो आज आत्मा आपसे क्या कह रहा है, आप सुन लीजिए, क्योंकि केवल सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे जीवन ट्रांसफॉर्म होते हैं। और जो चीजें हमें आदम से विरासत में मिली थी, क्या मिला था हमको आदम से विरासत में, पता है?
भले और बुरे की जो भले और बुरे के ज्ञान की जो परिभाषा थी, है ना, उसके द्वारा बाहरी निर्णय लेने और बाहरी चीज़ों का न्याय करना, बाहरी लोगों का न्याय करना, ये हमको आदम से विरासत में मिला था। किससे मिला था? आदम से विरासत में मिला था। परमेश्वर के बिना अपने निर्णय लेने अपने जीवन के, परमेश्वर के बिना, ये भी हमको आदम से विरासत में मिला था कि हम अपने ओन पे सब कुछ कर सकते हैं। आज मसीह जीवन जो हमें दिया गया ना, वो दिया गया है शांति और रेस्ट में बने रहने के लिए। शांति और रेस्ट में इंसान तब आएगा जब वो परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन जिएगा पूरी तरह से। जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता हैं, वो आपको कितना प्यार करते हैं, जब आपको इसका रेवलेशन आपके अंदर आएगा, आप अपने भीतर शांति और रेस्ट में रहेंगे। आप परमेश्वर के बिना अपने जीवन के निर्णय नहीं लेंगे, जैसा कि हव्वा ने किया था। क्या किया था उसने? परमेश्वर के बिना उसने निर्णय लिया। जिस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से परमेश्वर ने खाने को मना किया था, उसने उसमें से बिना परमेश्वर से बात किए, वो वेट भी तो कर सकती थी। अगर सजेशन दिया था शैतान ने, तो वो रुक भी सकती थी कि मैं, परमेश्वर आएंगे शाम को मुझे मिलने के लिए, मैं परमेश्वर से पूछूंगी कि क्या मैं इस वृक्ष के फल में से खा लूं, क्योंकि मेरे को ऐसा बताया गया है कि अगर मैं इसके फल में से खाऊंगी तो मैं तुझे, तो परमेश्वर उसको बताते कि मैंने तो तुझे पहले ही अपने जैसा बना दिया है। तो उसने परमेश्वर की इंतजार नहीं की, उसने हर निर्णय अपने ओन पर लेना शुरू किया। ठीक है, ये आपको और मुझे विरासत में मिला है आदम से। भले और बुरे के ज्ञान का जो बोध है वो क्या दिलाता है? बाहरी चीजों का न्याय अपने हिसाब से करना और बाहरी लोगों को जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आप आपको लगता है, आप लोगों को वैसा देखने लगते हैं। आप अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, और जब भी वो व्यक्ति सामने आता है आप उसके बारे में वैसा ही सोचने लगते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह आए। सुसमाचार क्या बताता है कि यीशु आए हमें आदम के श्राप से छुटकारा दिलाने के लिए। जो भी प्रभाव आया था आदम के पाप का, उस प्रभाव को हमारे जीवन से तोड़ने के लिए आए। आज हम अपने ओन पर निर्णय नहीं लेते हैं, अकेले परमेश्वर के बिना। आज हम भले और बुरे के ज्ञान के हिसाब से हम लोगों का न्याय नहीं करते हैं। क्यों? वो कर्ज था, वो श्राप था जो हमको पहले आदम से मिला था। तो आज हम लोगों को जज नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति ने ये काम किया, ये अच्छा है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये बुरा है, ये व्यक्ति ऐसा। सारा दिन लोगों का काम है इस गणित में ही लगे रहना, कौन कितना अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा है, कौन कितना बुरा कर रहा है तो वो बुरा है। ये जजमेंटल एटीट्यूड हमें कहां से मिला? पहले आदम से मिला। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको पूछा, आदम आदम क्या तूने उसी वृक्ष के फल में से खा लिया जिसको मैंने तेरे को मना किया था? उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं खाया, वो जो तूने पत्नी मुझे दी थी ना, उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। खुद अपने ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यही आज हो रहा है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी है, उसकी वजह से ऐसा है। हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को तैयार नहीं है। हमको बड़ा आसान लगता है हम दूसरों को जज करें, दूसरों को जिम्मेवार ठहरा दें, दूसरों की गलतियां निकाल दें ताकि हम जस्टिफाई हो जाएं। ये कर्ज है। क्या है ये? सब बोलो, कर्ज है, ये श्राप है। ये खुद को जस्टिफाई करना, दूसरे को झूठा ठहराकर, दूसरे को गलत ठहराकर खुद को जस्टिफाई करना कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये सामने वाला खराब। आदम ने क्या बोला? मैं तो बहुत अच्छा हूं परमेश्वर, मैं तो सही हूं। ये जो पत्नी तूने, उसने किस पे दोष लगाया? पहले परमेश्वर पर। तूने दी थी ना, ये तूने दी थी, इस वजह से मैंने खाया। तू ना देता, ना होती, मैं नहीं खाता। फिर क्या बोला? उसने मुझे खिलाया तो मैंने खा लिया। मैं तो अच्छा बंदा हूं, मैं नहीं खाना चाहता था। ये क्या है? जोर से बोलो, कर्ज है। ये श्राप है जो पहले आदम से विरासत में मिला था।
ये मानसिकता विरासत में मिली हमको पहले आदम से। यीशु आए हमें क्रूज पर हर श्राप से छुटकारा दिलाने के लिए। आज हम खुद को सही साबित करने के लिए कुछ नहीं करते। हम सामने वाले को वो जैसा जीना चाहता है हम उसको हक देते हैं वैसा जीने के लिए। हम अगर जान जाएं परमेश्वर की इच्छा को, उनके उद्देश्य को अपने जीवन में, तो हम लोगों को बदलना ना चाहे। ये इसमें ये कमी है, ये इसमें ये चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये इसमें ये प्रॉब्लम है वैसे तो अच्छी है, ये चली जाए तो ये ठीक हो जाएगा, उसमें ये कमी है वो ठीक हो जाए, उसमें वो। हम हमेशा हाकिम बन जाते हैं कि इसमें ये ना हो, इसमें ये ना हो, इसमें ये ना हो। ये कर्स है, ये कर्स है जो आदम से आया था। और प्रभु यीशु मसीह आए थे हमको आदम के हर पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, छुड़ाने के लिए। और कैसे छुटकारा मिला हमें? वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारे जगत से मेल मिलाप कर लिया और हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया। हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप श्राप लाते थे, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपको धार्मिकता की क्यों जरूरत थी? मेल मिलाप करने के लिए। आदम के पाप से, आदम से जो विरासत में डीएनए के थ्रू जो श्राप थे उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर ने अपनी पहचान में, अपनी धार्मिकता के साथ एक करा है। आमीन। हम दूसरों को जज करने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं कि हम जज करना, पता किसको बोलते हैं? जज करना मतलब खुद को सही ठहराने के लिए दूसरे को गलत ठहराना ताकि आप सही ठहराए जाओ। दूसरे बंदे का बिहेवियर कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो वो बुराई करने से या सोचने से आप सही नहीं हो जाते। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम में से कोई भी अपने कंडक्ट में, अपने कार्यों में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, हम सब अंश अंश करके बदल रहे हैं, हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैंने आज शुरू में अभी आई थी तो क्या बोला था? यदि तू भले दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह को बुराई से रोक के रख। कईयों के अंदर ये सच्चाई का ज्ञान ही नहीं है। वो बैठे हैं तो बस वो बुराई की, और नहीं बंदा नहीं मिलता तो टीवी में वो देख देख के ना, जो भी सीरियल देख रहे हैं या जो भी आजकल आ रहे हैं, बिग बॉस आ रहा है, इतना एंग्शियस हो जाएंगे, इतना गुस्सा चढ़ जाएगा, ओए ये ऐसा था, ये, अरे भाई तुमने क्या लेना, तुमने क्या लेना? देखो ना उसको एंटरटेनमेंट के लिए। हम कौन है उनको जज करने? वो तो एक प्रोग्राम है, वो उन्होंने डिजाइन किया है ताकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, है ना, आप उसमें उसके लिए बैठो, है ना, उसको हाँ अपने आप को इन्वेस्ट करो उसके अंदर। लेकिन वहां बैठकर हम जज की कुर्सी में ये ऐसा, ये गलत है, इसका हम क्या कर रहे हैं? ये हम अपने आप को कर्ज के नीचे लेके आ रहे हैं। हम अपने आप को क्यों लेके आ रहे हैं कर्ज के नीचे? अननेसेसरली। टीवी सीरियल देखने बैठ जाते हैं, टीवी सीरियल, अरे ये सास बहुत खराब है, और नहीं तुमको नहीं पता, इसने, सास ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया। हम वहां पर भी जज बन के बैठ जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम सयाने बने, और बाइबल कहती है धार्मिकता का वचन सयानों के लिए है। किसके लिए? सयानों के लिए, वो जिनके पास धार्मिकता का रेवलेशन, जो जान जाते हैं, वो धार्मिकता को सुनने लगते हैं, रिसीव करने लगते हैं, रेवलेशन पे रेवलेशन वो ग्रहण करते, प्राप्त करते हैं।
ठीक है? जब तक धार्मिकता का ज्ञान नहीं है, चर्च में वचन होगा ना, हाँ कब खत्म होगा, हाँ बस करो, बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही है इतनी ज्यादा, चलो यार चलो, बस कितनी देर यार, इतना टाइम लगाते हैं। जब तक धार्मिकता का प्रकाशन नहीं है, जब धार्मिकता का पता है आपको, दूसरी चर्चेज में सुबह चर्च शुरू होती है, बड़ी बड़ी चर्चेज में आपको बताऊं मैं, सपोज चर्च 11 बजे लगेगी, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट बता रही हूँ। 11 बजे होएगी और आपको अगर आगे जाके बैठना है तो आपको सुबह घर से 7 बजे निकलना पड़ेगा। कितने बजे? मुश्किल लगता है ना अपनी चर्च में आना, बहुत मुश्किल लगता है। आपको 7 बजे जाना पड़ेगा और हॉल के अंदर बैठना है अगर, तो आपको वहां पर कुछ भी हो जाए 9:30 बजे अंदर पहुंचना, एंटर करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजे बंद, आप बाहर बैठोगे, स्क्रीन्स लगेंगी बाहर, टीवी लगेंगे, आप केवल टीवी में चर्च अटेंड कर सकते हो। यहां देखो कितना मजा है कोई टाइम लिमिट है, कोई कि सुबह जल्दी आना है, सीट बुक करनी है ना, ये करना है, हमको फिर भी औखा लगता है, मुश्किल लगता है। सच बोल रही हूं, लोग पीछे मेरे को कोई बता रहा था 6-6 घंटे 7-7 घंटे वो ट्रैवल करके वो वाली चर्चेज में आते हैं, 6-6 7-7 घंटे एवरी संडे के लिए। वो बोलते जी हम पूरी रात सफर करते हैं, बस में आते हैं, पूरी रात सफर करते हैं ताकि सुबह हम टाइम से 7-7:30 बजे वहां पहुंच जाएं, हमको सीट मिल जाए। शाम को 6 बजे चर्च खत्म होती है, 6 बजे चर्च खत्म होती है सुबह से, और फिर वो शाम को फिर 6 बजे यहां से मतलब शाम को बैठते हैं, सोते नहीं है वो 2 दिन 3 दिन, फिर वो शाम को बैठ के अगले दिन सवेरे दोपहर तक अपने घर पहुंचते हैं। जस्ट इमेजिन। मैंने बोला ना, जब बंदा चर्च आना चुनता है ना, उसके लिए कोई बहाना नहीं होता, कोई जल्दी, कोई देर, कोई ये कोई वो नहीं होता। आग लगी होती है अंदर, आग जल रही होती है अंदर कि मुझे भाग के चर्च पहुंचना है, मुझे चर्च पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना मिले ना मिले, नींद मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, मुझे टाइम से चर्च जाए, बिकॉज मुझे वचन सुनना है। आप समझ रहे हैं? धार्मिकता जब आप रिसीव करते हैं, धार्मिकता का जो रेवलेशन, जब आप बार बार मेरे से पुलपिट पे सुनते हो आप कि धार्मिकता का प्रकाशन जिंदगियों को अंदर से बदलता है, आप अंदर से बाहर का जीवन जीने लगते हो, एफर्ट नहीं होता उसके अंदर, कोशिशें नहीं होती उसके अंदर। समझ रहे हैं आप? इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। जब आप धार्मिकता को सुनते हैं, सबसे पहले तू परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो बाकी की वस्तुएं भी तुझे मिल जाएंगी। रोमियो 10 में लिखा है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। जब आप धार्मिकता का वचन, आपको मैं सच बताऊं, मैं लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, मैं वचन में जाने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूं। मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन आती है, मुझे मालूम है धार्मिकता का जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं एक धार्मिकता के वचन को लेकर खड़ी होती हूँ। वो सच में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसी समय मेरे अंदर से वो धार्मिकता का, वो राइचियसनेस को मुझे याद दिलाते हैं, मेरी उस नई पहचान को, मेरी आइडेंटिटी को। और मेरे मुंह से, चाहे वो मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, चर्च है ना, कोई भी और एरिया, मेरी अपनी हेल्थ है, राइचियसनेस का वचन, क्योंकि होली स्पिरिट आपको धार्मिकता के प्रति जागरूक करते हैं, संसार को पाप के प्रति, लेकिन विश्वासी को धार्मिकता के प्रति जागरूक करते हैं। तो होली स्पिरिट उसी समय जब वो प्रकाशन आपको मिला होता है, धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है, और जब वो प्रकाशन आपके अंदर से आता है, मैं कह रही हूं कैसा भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो सामने, जब आप राइचियसनेस को बोलते हो, लेके खड़े होते हो, वो पहाड़ वहां बना नहीं रहता, सेकंडों में चला जाता है वो।
सेकंड में वो पहाड़ आपके रास्ते से, क्योंकि पहाड़ पहले मन में बनते हैं। दुष्ट पहले हमारे मन में पहाड़ बनाने की कोशिश करता है, फिर वो बाहर काम करने की कोशिश करता है या हमारे अपने शरीर में काम करता है। तो जब आप धार्मिकता को जानते हो, शैतान उस धार्मिकता को चोरी नहीं कर सकता आपके अंदर से, उस रेवलेशन को, और वो रेवलेशन हमेशा ताजा होकर आपके अंदर से बाहर आता है। कोई सिचुएशन हो, वो रेवलेशन ऐसे आता है आपके भीतर, आपके हृदय में से, और सिचुएशंस को पलट के रख देता है। नई वाचा की धार्मिकता और पुरानी वाचा की धार्मिकता में स्वर्ग और नरक के बराबर अंतर है। पुरानी वाचा की धार्मिकता ओढ़ी जाती थी, कवर की जाती थी, लेकिन नई वाचा की धार्मिकता आज हमारे भीतर से प्रोड्यूस होती है और वो ही बाहर फल भी उत्पन्न करती है। दोनों में फर्क है। नई वाचा में अगर आप बाइबल में पुरानी उसमें जाके मैं आपको वर्सेस देती हूँ, अगर आप उसमें वर्सेस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ओल्ड टेस्टमेंट में वाचा में हम लोग ऐसे आने के बाद भी गीत गाते हैं कि तूने मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए हैं, तूने मुझे धार्मिकता उड़ा दी है। हम आज भी ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सच है कि नहीं है? अगर हम मूसा का तंबू देखें, मूसा के तंबू के अंदर, पुरानी वाचा में मूसा के तंबू के अंदर जो चीज़ें भी परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं होती थी, उनको ढक दिया जाता था। जो भी चीज़ें जो जिन चीज़ों को परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते थे, उन सारी चीज़ों को ढक देते थे। उनमें से जैसे मनुष्य के पाप परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते थे, मनुष्य को पाप के साथ, तो मनुष्य के पाप भी परमेश्वर जानवरों के लहू के द्वारा ढक देते थे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पुराने नियम में परमेश्वर, इसीलिए मैंने बोला हम आज भी सोचते हैं हम परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के वस्त्रों से ढक दिया है, तो हम धार्मिकता के वस्त्रों से ढके नहीं गए हैं, ये पुरानी वाचा का है। तो पाप के प्रति जो परमेश्वर का क्रोध था, ठीक है, इस वजह से परमेश्वर पाप के साथ इंसान को देख नहीं सकते थे, इसीलिए जानवर बलि किए जाते थे, ताकि उन जानवरों के लहू के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर स्वीकार कर सके। उसके पाप जो हैं वो जानवर के भीतर ट्रांसफर हो जाते थे, और मनुष्य के जानवर की जो धार्मिकता थी वो मनुष्य में प्रवेश कर जाती थी। तो परमेश्वर ने जब तक अपने बेटे का लहू क्रूस पर नहीं बहाया, तब तक ये चलता रहा। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकते थे, इसीलिए उसको कवर करते रहे। तो मनुष्य के पापी शरीर के साथ परमेश्वर की यही समस्या रही है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके डीएनए में पाप था। इसीलिए परमेश्वर उसको पहले बोलते थे, जो बलि प्रथा थी, जो जानवरों को बलि किया जाता था, इसीलिए किया जाता था ताकि मनुष्य को परमेश्वर स्वीकार कर सके। और जो याजक होते थे उस समय पर, याजकों को भी, क्योंकि उनके भी डीएनए में पाप था, तो याजकों के लिए भी परमेश्वर ने ठहराया था कि जो भी याजक मंदिर की सेवा करते हैं वो सब सफ़ेद लिनन के सनी के वस्त्र पहनकर उसमें प्रवेश करेंगे, जितने भी याजक होते थे, पुरोहित लोग। तो परमेश्वर ने उनको ये आदेश दिया था। तो और परमेश्वर ने बोला था कि जो भी उनके जो लिनन के कपड़े हैं वो पूरे के पूरे ढके हुए होने चाहिए, उनका शरीर दिखना नहीं चाहिए, उनका शरीर दिखना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या प्रतीक था? धार्मिकता का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? तो वो बढ़िया सफेद लिनन के कपड़े याजक पहनता था। सफेद रंग जो था वो धार्मिकता की बात करता है, और जो सफेद, जो मतलब लिनन है, जो कपड़ा है, वो पवित्रता का एक सबूत था, एक कि वो पवित्रता को प्रतीक था, पवित्रता का। ठीक है, लिनन किसका था? कपड़ा पवित्रता का प्रतीक था। ठीक है, समझ में आ गया? और उस कंप्लीट को क्या कहा जाता था? धार्मिकता का वस्त्र। तो वो चोगा पहनकर धार्मिकता का वो मंदिर में सेवा करने के लिए अंदर जाया करते थे
याजक। आमेन। ये शाया अगर हम देखें 61:10 में लिखा है, उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है, उसने मुझे धार्मिकता का वस्त्र भी उड़ा दिया है। तो जब जो अभिषेक का तेल है, जब वो याजक पर उड़ेला जाता था, वो याजक के केवल वस्त्रों पर उड़ेला जाता था, उसके शरीर को वो छू नहीं सकता था वो तेल। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, मुझे तूने उद्धार का वस्त्र पहनाया और मुझे धार्मिकता को भी उड़ा दिया है तूने। तो ये क्या है, बाहरी चीज है जो की जा रही है, अंदर काम नहीं हो रहा। अंदर वैसे ही गिल्ट है, अंदर अभी भी कंडमनेशन है, अंदर वो अभी भी दोषी हैं अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। लेकिन परमेश्वर के समक्ष स्वीकार किए जाने के लिए वो बाहरी तौर पर वो वस्त्र पहनते थे, और जो अभिषेक का तेल है वो केवल उनके कपड़ों पर उड़ेला जाता था, उनके शरीर को वो छू नहीं सकता था। उसकी उनको परमिशन ही नहीं थी कि वो तेल उनके शरीर को टच कर सके। ठीक है, निर्गमन 30, 31 और 32 में लिखा है कि वह पवित्र अभिषेक का तेल मनुष्य के शरीर पर ना डाला जाए। वह पवित्र अभिषेक का तेल मनुष्य के शरीर पर ना डाला जाए। ठीक है, भजन संहिता 133:2 में लिखा है, वह उस बहुमूल्य तेल के समान है जो हारून के सर पे से उसकी दाढ़ी पर और उसके वस्त्रों की छोर तक बह रहा है। तो उसकी दाढ़ी को टच कर लेता था, हारून का जो तेल था उसके कपड़ों को टच कर लेता था, लेकिन उसके शरीर को नहीं छूता था। समझ रहे हैं आप, क्योंकि शरीर पाप की वजह से अपवित्र था। तो वो बाहरी तौर पर वो लबादा पहनाया जाता था, बाहरी तौर पर वो वस्त्र पहनाया जाता था, जिसको मैंने बोला लिनन के क्लोथ्स उनको पहनाए जाते थे। सनी का वस्त्र पहनाया जाता था जो कि धार्मिकता का प्रतीक कहलाता था। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो जो उस समय पर जो याजक लोग कपड़ा पहनते थे वो आज की नई वाचा की धार्मिकता का प्रतीक है। वो बाहरी थी, ठीक है, लेकिन आज भीतरी धार्मिकता परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दी है। वो लाजमी था, उसके बिना वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसके बिना वो लोगों के लिए बलि नहीं दे सकते थे। वो वस्त्र पहने जाने उनके लिए बहुत जरूरी थे, वो लाजमी थे। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये पुरानी वाचा में था, लेकिन अभी वो हमें क्या दर्शाता है, आज की धार्मिकता के बारे में। आमेन। तो आज की धार्मिकता ढकने के लिए नहीं है हमें बाहर से, आज की धार्मिकता हमारे भीतर हमें नई सृष्टि बनाकर नया करने की धार्मिकता है। अब हम मसीह में नई सृष्टि बना दिए गए हैं, अब हम पापी नहीं हैं। आंतरिक धार्मिकता परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए दे दी है, जो कि हमें अंदर नया भी बनाती है और हमारे अंदर से बाहर बहती है। वो धार्मिकता दोनों ही रूप से काम करती है, हमें अंदर से भी नया बनाती है, हम धर्मी बना दिए जाते हैं, ठहरा दिए जाते हैं, और वही धार्मिकता बाहर भी बहती है। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? पुरानी वाचा की धार्मिकता और नई वाचा की धार्मिकता। पुरानी वाचा की धार्मिकता बाहरी तौर पर उड़ाई जाती थी, बाहर से ढका जाता था, पर उनके अंदर को वो बदल नहीं सकती थी। उनका अंदर, अभी हमारे अंदर यीशु ने अपने लहू का छिड़काव कर दिया है, हमारे विवेक को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया है, और हमें अपनी धार्मिकता बना दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता बना दिए गए हैं। अंदर से आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। अभी आप धर्मी हैं अंदर से। बाहर से अभी भी हम गलतियां करते हैं, अभी भी हम, क्योंकि हम अपनी नई पहचान को जानते नहीं हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलते हैं। हम महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। हमें अपने साथ भी पेशेंस रखने की जरूरत है और एक दूसरे के साथ भी पेशेंस रखने की जरूरत है। कभी कभी लात मारनी पड़ती है जब इंसान समझता नहीं है ना,
जो बेवकूफ होते हैं ना वो जागते नहीं है ऐसे, तो कहते हैं उसके उनके बैक पे ना बहुत समझा लिया, अब लात मारने की जरूरत है। जो सुनने को तैयार नहीं होते हैं कि अब परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। और उन्होंने यीशु को जो पाप से अज्ञात था उसको ही आपके लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप सोच के देखिए, कहां तो परमेश्वर बोल रहे थे कि याजक का शरीर दिखना नहीं चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, अभिषेक का तेल उसके शरीर को छूना नहीं चाहिए। और कहां परमेश्वर ने हमको अपना मंदिर बना दिया, अपना पवित्र आत्मा अंदर उड़ेल दिया, हमें अपनी धार्मिकता बना दिया। आमेन। हमें पापों से धोकर शुद्ध किया, साफ किया, हमारी कॉन्शियस को उन्होंने क्लियर कर दिया अपनी धार्मिकता के वरदान के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा। अब आप पापी नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की धर्मी संतान हैं, उनके धर्मी बेटे और बेटियां हैं। आमेन। अब आप धर्मी कार्य करने के द्वारा धर्मी नहीं बनते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूं कि अब आप अच्छे और बुरे के द्वारा ना तो खुद को जांचें और ना दूसरों को जांचें। ठीक है, हम दूसरों को तब अच्छाई उनके अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा जांचते हैं जब हम खुद को भी वैसा जांच रहे होते हैं। धार्मिकता का जो वरदान है वो हमारा सारा फोकस हम पर से हटा देता है। पता है आपको, हमारा सारा फोकस हमारे शरीर से हटा देता है। आपका सारा फोकस, सारा ध्यान, जब धार्मिकता का रेवलेशन अंदर आएगा ना, आपका सारा फोकस अपने ऊपर से हट जाएगा। जब तक प्रभु की धार्मिकता नहीं आई थी, दो तरह के लोग थे, एक फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाले। फरीसी और चुंगी लेने वाले, और उसके ऑपोजिट कौन थे? फरीसी और चुंगी लेने, फरीसी जो मेनली फरीसी, चुंगी लेने वाले और वैश्या चलो एक तरफ लगा लेते हैं। फरीसी और सदूकी और जो लोग थे, ये लोग कौन थे? ये अपने आप को, क्योंकि अभी बाहरी सफेद वस्त्र पहनते थे, अभिषेक का तेल अपने ऊपर लेते थे, तो ये सबसे झूठे लोग थे और सबसे ज्यादा अपवित्र लोग थे। लेकिन ये दूसरों पर दोष लगाते थे, दूसरों पर इल्जाम लगाते थे कि हम पवित्र हैं और ये अपवित्र हैं। ठीक है, लेकिन उद्धार सबसे पहले किन्होंने पाया? वैश्याओं ने, चुंगी लेने वालों ने, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि सच में उन्होंने अपने आप को दीन किया, अपने आप को हम्बल किया कि हमको प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को उन्होंने रिसीव किया अपने अंदर। और सच मतलब अगर आप देखो, रोंगटे खड़े हो जाते, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आमेन। बाइबल में लिखा है, वैश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सबसे कठिन था, जिसको यीशु आसान बनाने आए थे, उन्होंने उस पर विश्वास किया, सुसमाचार पर। यीशु कौन है? परमेश्वर का सुसमाचार। उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया और उनके जीवन बदल गए। मरियम, जब उसका यीशु के साथ आमना सामना हुआ, बाइबल में लिखा है उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, पता नहीं कितनी होंगी। हम लोगों को जज करने खड़े हो जाते हैं, ये औरत कितनी बुरी है, ये औरत गंदे काम कर रही है, ये औरत कितनी खराब है, ये आदमी कितना खराब है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं कैसे भरी पड़ी हैं उनके अंदर? जो संसारिक की भी मैं बात कर रही हूँ, और जब जो प्रभु में भी आ जाते हैं उनको भी समय लगता है बाहर निकलने में। लोगों के अंदर व्यभिचार की आत्माएं और गंदे काम करने की गंदी गंदी बुरी बुरी दुष्ट आत्माएं हैं। वो नहीं कर रहे हैं, वो उनके द्वारा काम कर रही हैं। जब वो सुसमाचार को सुनेंगे, कोई उनके पास लेकर जाएगा, वो दुष्ट आत्माएं सुसमाचार नहीं सुन सकती हैं, नहीं सुन सकती है। दुष्ट आत्माएं सुसमाचार नहीं सुन सकती हैं। जब आप जाएंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, उनके जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जैसे चुंगी लेने वाला जक्कई ने कहा कि आज प्रभु यीशु ने बोला, आज जक्कई मैं तेरे घर आऊंगा, आज तेरे घर उद्धार आएगा। जक्कई का जीवन बदल गया, वो चुंगी लेने वाले से देने वाला बन गया, लोगों को बांटने वाला बन गया। बाइबल कहती है उसने जितना लोगों का लूटा था
उससे कई गुना उसने लोगों का भर दिया, लोगों को दे दिया उसने। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है ये। क्या उसके अच्छे कर्मों ने उसको बदला? क्या उसके अच्छे कर्मों के द्वारा उसने उद्धार पाया? क्या अच्छे कर्मों के द्वारा उसके अंदर से अच्छे कर्म? वो तो बुरा व्यक्ति था, पापी था, चुंगी लेने वाला था, लोगों को मार मार के उनसे वसूली करता था वो। लेकिन जैसे यीशु के साथ आमना सामना हुआ, जीवन बदल गया। आमेन। केवल सुसमाचार, गुड न्यूज, गॉस्पेल ऑफ जीसस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप हिलोगे नहीं। बड़ी से बड़ी जरूरतें आपके सामने आ जाए, आप हिलोगे नहीं। आप अंदर से पीस और रेस्ट में रहोगे। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा है वो अब आपके अंदर रहता है। परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में सब कुछ को संभाल सकती है, क्योंकि धर्मी हमेशा आशीषों के नीचे रहता है। रोमियो 5:19 कहता है, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो आप और मैं, हम अच्छे और बुरे कामों के द्वारा अपने आप को ना देखें। आज हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? हमारा एक भी अच्छा काम परमेश्वर को नहीं चाहिए, एक भी अच्छा काम उनको नहीं चाहिए। अगर आप सोचों में भी पापी हैं, बोलने से भी पापी हैं, देखने में भी पापी हैं, अपने कार्यों में भी पापी हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हैं परमेश्वर की कृपा का प्रावधान अपने जीवन में रिसीव करने के लिए। आप में कुछ, एक जगह वो लिखा है ना, शायद यूहन्ना 15 में है कि वो एक व्यक्ति आता है आराधनालय में। दो आते हैं, एक आता है जोर जोर से प्रभु मतलब स्वर्ग की ओर देख के बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, और दूसरा आता है, वो अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाता है और आकर बोलता है, प्रभु मैं तो तेरे लिए सब कुछ करता हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं, मैं तो इसकी तरह, ये जो रो रहा है ना तेरी तरफ देख के, मैं तो इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं प्रभु। वो आकर अपने अच्छे कामों का गाना गा रहा होता है कि मैं कितना भला हूं, मैं कितना अच्छा हूं, और वो प्रभु की तरफ देख रहा होता है। उसको पता है वो पापियों को धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है, और वो वहां गुहार लगा रहा होता है कि मुझ पापी पर दया कर। बाइबल में लिखा है, बताओ दोनों में से कौन है जो उद्धार प्राप्त करता है या जिसको प्रभु स्वीकार करते हैं? वो व्यक्ति जो अपने सर्वस्व के साथ अपने आप को हम्बल करते हुए जो प्रभु के पास आता है, कहता है प्रभु आप मेरी मदद करो, आप ही मुझे संभाल सकते हैं प्रभु, आप मेरी मदद करो। और जो व्यक्ति सच में जब ऐसा आप प्रार्थना करते हैं, इतना ही अगर आप बोलते हैं ना, तो प्रभु यीशु आपके अंदर को नया कर देंगे, पूरी तरह से बदल देंगे। आप भी अपने आप को देख के हैरान होंगे, दूसरे लोग भी आपको देखकर हैरान होंगे। तो किसकी आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहरे हैं? अपनी आज्ञाकारिता से, कि मैंने बहुत आज्ञाकारिता निभाई, मैं एक आज्ञाकारी बेटा हूं, मैं एक आज्ञाकारी बेटी हूं, मैं परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं, मैं तो चर्च भी आता हूं, मैं तो प्रार्थना भी 6 घंटे करता हूं, मैं तो इतने घंटे वचन भी पढ़ता हूं। किसकी आज्ञा लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा हम सब धर्मी ठहरे हैं। और क्योंकि यीशु की आज्ञा ने हमें धर्मी बनाया है, इसीलिए हमारी अनाज्ञाकारिता से हम कभी भी वापस पापी नहीं बनेंगे, नहीं ठहराए जाएंगे। ताली बजा सकते हो प्रभु के लिए। कितना सुंदर परमेश्वर का काम है। हम अपने आप को देखते रहते हैं, आज मैंने अच्छा नहीं किया, आज मैंने ये किया, मैंने अभी भी ऐसा किया। अरे अपने आप को नहीं देखना, आपको अपने आप को नहीं देखना। आप प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, आप उसको देखकर चलने के लिए बनाए गए हैं। धार्मिकता का रेवलेशन आपकी आंखें आप पर से हटा देता है कि आप कितना सही चल रहे हैं, कितना बुरा चल रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी आंखें, मैं सच बोल रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपकी आंखें आपके ऊपर से हट जाएं। जब आपकी आंखें आपके ऊपर से हटेंगी तो लोगों के ऊपर से भी हट जाएंगी। अभी आपकी आंखें अपने ऊपर लगी हुई हैं, इसीलिए लोगों पर भी लगी हुई हैं। आपकी जब अपने ऊपर से हटेंगी
लोगों के ऊपर से भी हट जाएंगी। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप बोलोगे इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ये मेरे को मेरी शांति प्रभु ने दी है, मुझे प्रभु ने रेस्ट दिया है। आप उस शांति और रेस्ट को खोना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो राइचसनेस की वजह से, धार्मिकता की वजह से मिला है आपको, जो प्रभु ने आपको गिफ्ट में दिया है। आमेन। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है? आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, परमेश्वर को लेकर तो हो ही जाएगा। आमेन। एक और वचन देखें, इफिसियों 4:24। जल्दी 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 जल्दी, इफिसियों 4:24। तुम्हारा नया मनुष्यत्व रचा गया है। कहां पहन लो? मन में। कहां पहन लो? मन में, विश्वास से कि अब मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता और उनकी पवित्रता में रचा गया हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता और उनकी सच्ची पवित्रता में रचा गया हूं। आमेन। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो नई सृष्टि मतलब एक नए मनुष्य का जन्म, जो 100% धर्मी है, जो 100% पवित्र है, जो 100% योग्य है, जो 100% आशीषित है, जो 100% चंगा है, जो 100% परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, जिसमें कोई कमी कोई घटी नहीं है। ऐसा मनुष्य है आप। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो गरीब हूं जी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं। आपको ये समझना है, वो ये जो क्राइटेरिया था ये दुनिया में रहने के लिए था। कितना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, कौन सी से नहीं करते थे, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, आपको इतना पता है, आपको कितना नहीं पता, ये क्राइटेरिया संसार में जब हम रहते हैं वहां के लिए था। लेकिन अब हम संसार से बिलोंग नहीं करते, अब हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, सच्चे परमेश्वर से। तो अभी आपको क्या करने की जरूरत है? अपनी आंखें, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कितना पता है कितना नहीं पता, आपने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, उस पर से हटाने की जरूरत है। आपको सारा फोकस जो आप अंदर हैं, जो बना दिया है परमेश्वर ने आपको, सारा फोकस, सारा मेडिटेशन, सारा ध्यान आपको उन पर लगाने की जरूरत है। याद रखना, जो आप अपने लिए मन में विश्वास करते हो वही जीवन आप उत्पन्न करते हो। आमेन। क्या इंपॉर्टेंट है? आप अपने मन में अपने लिए क्या सोचते हो, आप अपने मन में अपने आप को कैसा देखते हो। जो आप अपने आप को देखोगे, जो अपने लिए सोचोगे, आप वैसे ही हो। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। अगर आप आज भी अपने आप को बाहरी तौर पर जो आप करते हो, या एक बाहरी शारीरिक तौर पे आप जो भी करते हो, सोचते हो, बोलते हो, देखते हो, करते हो, आप अभी भी अगर अपने आप को वैसा ही देख रहे हो तो आप वैसे ही रहने वाले हैं। अगर आप अपने आप को, आज प्रभु ने जो आपको नई पहचान दे दी, अपनी सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में आपको नई सृष्टि, 100% सिद्ध पवित्र धर्मी बना दिया है, जब आप अपने आप को वो जो नई सृष्टि है उसमें देखने लगोगे तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे? जो आप हो। अब आपकी नई पहचान क्या है? पापी? क्या है? 100% पवित्र, 100% धर्मी, 100% पवित्र हो अब आप। तो अब आपको बाहरी तौर पर आप क्या कर रहे थे, शरीर मायने नहीं रखता, अंश अंश करके आप बदलते चले जाओगे।
तो आपको अपनी आंखें अपने ऊपर से हटानी है, क्या नहीं है, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या किया, क्या नहीं किया, किसने, हटाओ वहां से अपनी आंखें। अब आप नई सृष्टि हो, पुराना सब बीत गया, सब कुछ नया हो गया है। आमेन। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, 2 कुरिन्थियों 5:21, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु ने इस काम को पूरा कर दिया। आपका पार्ट भी कर दिया, अपना पार्ट भी कर दिया। लोग बोलते हैं जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। ये यीशु का पार्ट है, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। ये भी यीशु ने कर दिया। इसमें आपको विश्वास करना है कि अब आप कौन हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता अंदर से निर्मित कर दिए गए, बना दिए गए हैं, अंदर से तैयार हैं। बिल्कुल आप एक खूबसूरत, अगर आप देखते हैं ना कि किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाई, आजकल तो करोड़ों में पेंटिंग्स बिकती हैं। एक बार उसने अगर अपना ब्रश नीचे रख दिया, उसका मतलब क्या है, पूरी कर दिया उसने, काम पूरा हो गया है। आपके अंदर भी धार्मिकता का काम पूरा हो गया है, पवित्रता का काम पूरा हो गया है, बाकी नहीं है। परमेश्वर ने बाकी नहीं, यीशु ने क्यों कहा पूरा हुआ। पुरानी वाचा में जो बाहरी तौर की जो धार्मिकता थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, पर वो हमारे लिए पाप बने। हमने कोई धार्मिकता का काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सेम टोकन में, जैसे यीशु ने बिना पाप किए हमारे लिए वो पाप बने, ऐसे बिना धार्मिकता का कोई काम किए बिना हम परमेश्वर की धार्मिकता बने। ये गिफ्ट में दिया गया हमें, उपहार में दिया गया हमें। आपको इसका एहसास करने की जरूरत है कि अब मैं चाहे गंदी मूवी देख रहा हूं, चाहे मैं पोर्नोग्राफी में फंसा हुआ हूं, चाहे मैं गंदी नजरों से औरतों को देख रहा हूं, चाहे मैं ये कर रहा हूं, चाहे मैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर आप अभी भी अपने आप को शरीर में देख रहे हैं तो वो मृत्यु का फल उत्पन्न करेगा। अपने आप को शरीर में मत देखो कि आप क्या गंदा कर रहे हो, अपने आप को देखो जो परमेश्वर ने आपको बना दिया। अब आप कौन हैं? नई सृष्टि हैं। शैतान बार बार वो विचार लेकर आएगा, आपको वहां लड़ना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जो आपकी नई पहचान है, जो कुछ पूरा कर दिया यीशु ने, आपको सारा फोकस अपना वहां लेकर जाना है, उसको मेडिटेट करना है। आमेन। फिलिपियों 3:9 में लिखा है, मेरे को इतना पसंद है ये वचन धार्मिकता का, और मैं उसमें पाया जाऊं, किस में पाया जाऊं? यीशु की धार्मिकता में पाया जाऊं, और मैं उसमें पाया जाऊं अपनी उस धार्मिकता में नहीं जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा है, अर्थात उस धार्मिकता के साथ जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से है। अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, सारी दुनिया बुरी है, सारी दुनिया खराब है, सारे लोग ऐसे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा, मैं ही एक बेचारा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं क्या करूं, मैं कहां चला जाऊं, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुनिया ऐसे करती है, लोग, मैं अच्छा हूं बाकी ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है, कौन लिख रहा है पता है? पौलुस, जो सबसे अधिक व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था, जो सबसे ज्यादा व्यवस्था को जानता था,
वो ये कह रहा है कि मैंने उसको कूड़ा समझ लिया है। अब जो मैं जानता था ना, वो मेरे लिए अब कूड़ा है, कूड़ा है वो मेरे लिए। और वो कहता है मैं उसमें पाया जाऊं, उसकी धार्मिकता में पाया जाऊं, अपनी उस धार्मिकता में नहीं जो व्यवस्था से प्राप्त होती थी, बल्कि उस धार्मिकता में जो मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। इतना आसान। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता का गिफ्ट हमें दे देते हैं, अर्थात उस धार्मिकता के द्वारा जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो ये कहना कि मैं धार्मिकता के लबादे से कवर्ड हूं, ये पुरानी वाचा है, ये नई वाचा नहीं है। हम धार्मिकता के वस्त्र हमें नहीं उड़ाए गए, हमें परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता बना दिया है। ये आपकी और मेरी आइडेंटिटी है। जैसे मेरी पहचान पत्र में क्या लिखा है? प्रतिभा पूरी, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है अभी पर। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रतिभा पूरी परमेश्वर की धर्मी बेटी है। आप परमेश्वर के धर्मी पुत्र हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी पहचान है। शैतान हमेशा आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में उकसाने के लिए आएगा। अपने विचार देख कैसे हैं, अपनी बातें देख तेरी कैसी हैं, देख तेरी तू कैसा गंदा व्यक्ति है, कितना बुरा व्यक्ति है। वो आपको ये टैग देने आएगा, गंदे गंदे टैग देने आएगा, ताकि आप अपने आप को हीन भावना से देखने लगें, अपने प्रति बुरा महसूस करने लगें। व्यवस्था दो चीजें देती है, स्वधर्मी या हीन भावना। व्यवस्था दो चीजें देती है। क्या देती है? या तो स्वधार्मिकता या हीन भावना। स्वधार्मिकता हमें घमंडी बनाती है, और अगर हम उस हिसाब से नहीं चल पाए जैसा परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कहता था, हमको अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति अपने अंदर हीन महसूस करता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन आज हम व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं, व्यवस्था के श्राप से हमेशा के लिए छुड़ा लिए गए हैं। आमेन। तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना अनुग्रह नहीं है। अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो अनुग्रह काम नहीं करेगा। अगर आप अपने कर्मों से अच्छा बनने की कोशिशें कर रहे हैं तो अनुग्रह काम नहीं करेगा। अगर आपका फोकस अपने शरीर पे है कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना सही नहीं हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं, अनुग्रह काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं अनुग्रह आपके जीवन में बिना रुके काम करे, तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? यीशु की धार्मिकता पर, कि यीशु की धार्मिकता ने मुझे परमेश्वर का धर्मी बेटा, परमेश्वर की धर्मी बेटी बना दिया है। जब आप गलती करते हैं ना, मैंने आपको पहले भी टेस्टमनी दी, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, वो बोलते थे कि मेरे को शराब की बहुत आदत थी, ड्रग्स की बहुत आदत थी, है ना, हर तरह का बुरा नशा मैं करता था, स्मोकिंग की बड़ी चेन स्मोकर था मैं, मतलब सुबह बिस्तर से होकर उठता था यीशु में आने से पहले। तो आंख खुलती थी तो लोग उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कह रहे मैं बिस्तर पे ही पहले लाइटर से अपनी सिगरेट जलाता था, और कभी भी मैंने माचिस दोबारा, मतलब लाइटर दोबारा नहीं जलाया था, उसी एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट में जला लेता था, फिर वो सिगरेट के खत्म होने से पहले ही उसी सिगरेट से मैं तीसरी सिगरेट जला लेता था। इतनी सिगरेट पीते थे, इतना चेन स्मोकर थे वो। तो बोले कि मेरी यीशु में आने के बाद मेरी शराब पीने की आदत, मेरी नशे करने की आदत, जो भी बुरी लतें थी मेरे में, वो सारी चली गई मेरे में, जैसे जैसे मैं कन्फेशन करता रहा। वो कहते थे कि मैं सिगरेट पीने की जो मेरी आदत है ना, वो नहीं जा रही थी। तो बोले कि मैं जब भी चर्च जाता था तो मुझे वहाँ सिगरेट की तलब होती थी बहुत, प्रभु में आने के बाद भी। तो बोले कि मैं चोरी से बाथरूम जाने के बहाने जाता होता था, और मैं जब सिगरेट पीने के लिए चला जाता था बाहर, पर कहते जब मैं वहाँ सिगरेट पीता था मैं रोता था वहाँ पे कि यीशु आप बहुत अच्छे हैं यीशु, ये मुंह आपकी महिमा के लिए बना है प्रभु, और मैं ये विश्वास करता हूँ मुझे सिगरेट से नफरत है,
मैं सिगरेट बिल्कुल पसंद नहीं करता यीशु, क्योंकि अब मैं आपका प्रिय हूं। तो वो अपने कन्फेशन जो भी वो करते थे, बोले कि मुझे एक दिन सुबह सो के उठा, मैं हैरान था कि मुझे सिगरेट की तलब मेरे अंदर से चली गई। मेरा सिगरेट के ऊपर से फोकस चला गया, मेरा सिगरेट के ऊपर से ध्यान ही चला गया। उस दिन कहते मतलब एक सिगरेट की आदत में मुझे सबसे टाइम लगा ज्यादा, लेकिन जब वो गया, मेरा विश्वास गई आदत, मेरा विश्वास प्रभु ने बहुत बढ़ाया। क्यों? मैं कल रात तक तो वो आदत मेरे अंदर थी, वो लत थी, लेकिन अगली सुबह वो लत मेरे अंदर से चली गई। जब आप अपनी नई पहचान में अपना फोकस बना के रखते हैं ना, अब जब आप अपनी नई पहचान की तरफ देखते हैं तो आपका सारा फोकस पाप से हट जाता है, बुराइयों से हट जाता है, बुरी लतों से हट जाता है, हर गंदगी शैतान के काम से आपका ध्यान हट जाता है, और वो जो जीवन आपके अंदर है वो प्रोड्यूस होता है। धार्मिकता का जीवन आपके अंदर से प्रोड्यूस होता है। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए पौलुस ने बोला, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि सारी परमेश्वर की पावर सुसमाचार में है। सारी पावर सुसमाचार में है। इस संसार में रहते हुए जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कोई भी नाम ले लो आप, सफलता ले लो, हीलिंग ले लो, संपन्नता ले लो, है ना, आपका आने वाला उज्जवल भविष्य ले लो, आपके अंदर की शांति ले लो, कुछ भी आप नाम ले लो, वो सुसमाचार में है। वो सुसमाचार में है। सुसमाचार कौन सा सुसमाचार है? धार्मिकता का सुसमाचार है। लेफ्ट राइट मत हो। आज के इस वचन को सुनकर अपना फोकस समझो, सुसमाचार धार्मिकता का सुसमाचार है। यीशु आए पापियों को धर्मी बनाने के लिए। सुसमाचार धार्मिकता का सुसमाचार है। लिखा है रोमियो 1:16-17 में, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि उसमें विश्वास से विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। आज भी, कल भी, परसों भी, अगले हफ्ते भी, 15 दिन बाद भी, 1 महीने बाद, साल बाद, विश्वास से विश्वास। किस चीज पर विश्वास? धार्मिकता पर विश्वास। आपका कन्फेशन क्या होना चाहिए? धार्मिकता। आपकी घोषणाएं क्या होनी चाहिए? धार्मिकता। शैतान, मैंने पहले भी बोला, आज फिर बोलती हूं, सारे नरक की दुष्ट आत्माएं भी अगर किसी एक व्यक्ति को तंग कर रही हो ना, अगर वो व्यक्ति धार्मिकता को, अपनी राइचियसनेस को जानता है और घोषणा करता है, उस पर विश्वास करता है, उसको बोलता है, उसको कन्फेस करता है, एक दुष्ट आत्माएं राइचियसनेस के वचन को, क्योंकि वो उनको क्रूस पर उनकी हार याद दिलाती हैं, कानों में उंगलियां दे के ना, सारे नरक की दुष्ट आत्माएं भी अगर किसी व्यक्ति को तंग कर रही हो, कानों में उंगलियां देते हुए, चीखती हुई वो भागती हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि वो उसको सुन नहीं सकती हैं। आपकी प्रेयर क्या होनी चाहिए? जोर से बोलो, धार्मिकता। क्या होनी चाहिए प्रार्थना? कन्फेशन। आपकी घोषणाएं, समझ, आपका मेडिटेशन, आपकी आंखें। मैं जब प्रेयर करती हूं, सपोज मैं, मान लो मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रही हूं, तो मैं अपनी आंखों के सामने भी जब मैं बोलती हूं, प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मेरे हस्बैंड परमेश्वर की धार्मिकता है, तो मैं अपनी आंखों से जैसा लिखती हूं उसको, अपनी आंखों से उसको लिखती हूं, उसको ही विजुलाइज करती हूं कि प्रभु यीशु मसीह, कैसे समझ में आ रहा है? आंखें बंद करो, इसको विजुलाइज करो कि आप बोल रहे हो और आंखों से लिख रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आप पर, सारा देख रहे हो, आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की
धार्मिकता हूं। आप मेरे लिए पाप बने ताकि आप में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। आमीन। आप बताओ कैसा ये प्रेयर भी है, ये कन्फेशन भी है कि नहीं है? ये घोषणा भी है। सामने आंखों के आपके लिखा हुआ आ रहा है, आप लिख रहे हो उसको, वो आपके यहाँ छप रहा है, आपके विचारों में छप रहा है, वो वही जरूरी है। जो चीज आप अपने अंदर देखनी शुरू कर देते हो वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाती है। आमीन। अपने अंदर देखना शुरू कर दो। जब आप अपने अंदर देखना शुरू करोगे वो बाहर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। आपकी पहचान, मैंने क्या बोला, आपको केवल और केवल सब तरफ फोकस रहा, वो चर्च, फलानी चर्च, वो पास्टर, वो ये वो किससे क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना कहीं से भी? अपने जीवन से मतलब रखो। बाइबल कह रही है अपने काम से काम रखो। सब तरफ से अपनी आंखें हटा दो, अपने काम से काम रखो, अपने पे फोकस बनाओ। यीशु, मैं जो ये बाहर देख रही हूं ये सच नहीं है, ये वास्तविकता है, पर सच ये है, आप मेरे लिए पाप बने। मेरी प्रार्थना, कन्फेशन, मेरी घोषणाएं जो मैं प्रोक्लेम करती हूँ वो धार्मिकता है, और मैं उसका फ्रूट भी देखती हूँ। कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, होली स्पिरिट आपको धार्मिकता का वचन याद दिलाते हैं, आप उसको सुनते हैं और उसको अभ्यास करते हैं। आमीन। सबसे अधिक परमेश्वर की धार्मिकता की खोज कर। कौन सी? जो यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा आपको गिफ्ट में मिली है। आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। अब पर यीशु की धार्मिकता अलग और आप की धार्मिकता अलग नहीं है, एक हो चुकी है। आप यीशु की धार्मिकता के साथ एक हो चुके हैं। आमीन। और जितना आप इसको सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, बोलेंगे, प्रेयर करेंगे, कन्फेशन करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे, आप देखेंगे लाइफ। और मैं उसी विश्वास को जो कि फ्रूट है लेबर कर रही हूं देखने के लिए। अभी मैंने बोला ना, विश्वास आत्मा का फल है, जो धार्मिकता के द्वारा, विश्वास से विश्वास, धार्मिकता पर विश्वास। जितना आप धार्मिकता पर विश्वास करेंगे, विश्वास का फल एक्सरसाइज करेंगे आप, वो आपके अंदर एक्टिवेट होगा। धार्मिकता के उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। जब आप दिल से विश्वास करेंगे उसका फल देखेंगे आप अपने जीवन में। आमीन। सारी अपनी आंखें सब तरफ से हटा दो। कौन कितना सही है, नहीं है, कितना गलत, अपने ऊपर से भी हटा दो कि मैं कितना सही हूं, कितना अच्छा हूं, कितना बुरा, हटा दो। अपना सारा फोकस परमेश्वर के उस प्यार पर ले जाओ, क्योंकि परमेश्वर के प्यार ने आपको धर्मी बनाया है। वो आपको इतना प्यार करते हैं कि इस काम को उन्होंने आपके लिए पूरा कर दिया। अब आप यीशु की धार्मिकता हैं। शैतान उस व्यक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता जो ये जानता है अब वो कौन है। ये नहीं लिखा कि किसी भी चर्च में आने वाले व्यक्ति के विरुद्ध शैतान का हथियार सफल नहीं होगा, ये नहीं लिखा। लिखा है धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। धर्मी कौन है? जो मन में सोचता है, जानता है कि वो कौन है, उस जो ये अपनी नई आइडेंटिटी को, नई पहचान को जानता है कि मैं 100% धर्मी हूं बिना कार्यों के। अगले हफ्ते इसमें भी आऊंगी मैं। उस व्यक्ति के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। आमीन। समझ रहे हैं? कौन के बच्चा कैसा चल रहा है, हस्बैंड कैसा चल रहा है, इसमें ये सुधार चाहिए, उसमें वो सुधार चाहिए, उनके ऊपर धार्मिकता का वचन बोलो। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है
केवल धार्मिकता का वचन बोलो, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर, कि यीशु आप मेरे लिए पाप बने ताकि आप में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं, और यीशु आपके द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बस ये वचन पकड़ लो आप और इसको देखो, इसको कन्फेस करो, इसको मेडिटेट करो अपने अंदर। ये एक दिन ऐसा आएगा आपके अंदर से, रेवलेशन को लेकर, प्रकाशन को लेकर। देखो, बाहर से सुनना जरूरी है, वो एक बात है, लेकिन अंदर से जब वो आएगा ना, ओ माय गॉड, माय गुड गॉड, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा, वो जीवन बदल देगा। आमेन। आज यहीं रुकूं? कुछ सीखा, कुछ समझा, गया अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आमेन। गया अंदर, समझ में आना जरूरी है कि जो असंभव था उसको यीशु ने कर दिया। जो हमारे लिए, उनके लिए संभव नहीं था, जो हमारे लिए संभव था, जो हमारे लिए संभव था वो हो गया है, और प्रोविजन का दरवाजा खुल चुका है। आपको जो भी चाहिए प्रोविजन अवेलेबल है, प्रावधान मौजूद है। अपने ऊपर से अपनी आंखें हटा दो। शैतान बार बार आएगा, देख तुझे पढ़ना नहीं आता, देख तेरे पास एजुकेशन नहीं है, देख तेरे पास नौकरी नहीं है, देख तेरे पास ये नहीं है, इसीलिए लोग तुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए लोग तुझे पसंद नहीं करते, देख तू कुछ बना नहीं है, देख तूने कुछ करके नहीं दिखाया, देख फलाने दोस्त को देख, देख फलानी बहन को देख, देख फलाने रिश्तेदार को देख। नहीं देखना, आपको नहीं चाहिए उसके सजेशन, नहीं चाहिए शैतान के सजेशन, मत देखो उसकी तरफ। तब आप जो मास्टरपीस परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, एक्सक्लूसिव बनाया है, वो पीस उभर के आएगा। कंपेयर करना बंद कर दो अपने आप को दूसरों से। जान जाओ कि आप एक मास्टरपीस हो, आप एक्सक्लूसिव हो, जिसको परमेश्वर ने एक मकसद से रचा है। और परमेश्वर, अब मैं अगर बोलूं अरे मैं तो फलाने प्रीचर की तरह बनना चाहती हूँ, मैं फलाने प्रीचर बन ले, फिर जा कोशिशें कर ले, जा बन ले, फिर जा बन ले, फिर मैं प्रतिभा हूं और मैं प्रतिभा बनकर ही रहूंगी। मुझे किसी जैसा नहीं बनना, मुझे किसी दूसरे प्रीचर जैसा नहीं बनना। नेचुरल जो मैं हूं, मैं कोई चमत्कार पैदा करने की कोशिश नहीं करती, मैं बाहरी दिखावे करने की कोशिश नहीं करती, मैं फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती, कोई फोटो ही नहीं चिपकाती। सब कुछ हो जाता है, क्या नहीं होता? आप करो ना, अपनी मशहूरी पब्लिसिटी करो अपनी, देखो कहाँ पहुंचोगे आप। मैं एक नेचुरल व्यक्ति जैसी मैं हूं, मैं बदलना नहीं, बदल के किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहती, नेचुरल, ताकि वो उभर के आए जो परमेश्वर ने मुझे बना दिया है, जो उनका उद्देश्य, जो उनका मकसद मेरे जीवन से है। मेरा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, मैं सिर्फ, मेरी आंखें यीशु पर है और मैं उनको ही देखती हूँ, ताकि वो अपने काम को, मैं उनकी वर्कमैनशिप हूँ। उन्होंने मुझे भले कामों के लिए सृजा है, ठीक है, और वो मुझ में से उत्पन्न होंगे हमेशा, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आमेन। इसलिए एक नेचुरल इंसान बनकर रहो, जो आप हो, एक्सक्लूसिव हो, मास्टरपीस हो। मत देखो मैं ये नहीं बना, मैं वो नहीं बना, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मैं बुरा हूं, मैं अकेले में कितना गंदा हूं, किसी को पता चल जाए तो। अरे भाई, परमेश्वर पापियों को ही तो धर्मी बनाने आए थे। समझ रहे हैं आप? इसलिए अपनी तरफ मत देखो। परमेश्वर पहले से जानते हैं आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं ना, उनको पहले ही पता है। आप क्या करेंगे उनको पहले से मालूम है, तो आप वो हैरान नहीं होंगे, चौंकेंगे नहीं, अरे इससे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ओ ये ऐसा करेगी, ऐसा करेगा। वो नहीं चौंकते। इंसान चौंक जाता है, वो कभी नहीं चौंकते। वो आपको प्यार करते हैं, दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं आपको, दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं, पागलपन वाला प्यार करते हैं आपको। कोई रियल प्रेमी दुनिया में है ही नहीं वैसा, जैसा परमेश्वर आपको जिस हद तक प्यार करते हैं। और उनका प्यार हमारे लिए काफ़ी है हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अंदर से सब कुछ भरे पड़े हैं हम अंदर से, वो चाहते वो जीवन बाहर मैनिफेस्ट हो, पर वो तब होगा
जब आप धार्मिकता को अपने अंदर रिसीव करेंगे, धार्मिकता पर विश्वास करेंगे। विश्वास करना, धार्मिकता पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए, ठीक है। तो विश्वास करना क्या है? नई वाचा का विश्वास, दूसरा कोई विश्वास नहीं है। नई वाचा का विश्वास, धार्मिकता पर विश्वास करना है। अगर आप चाहते हो अनुग्रह आपके जीवन में राज करे, तो अनुग्रह को राज कराने के लिए धार्मिकता चाहिए। धार्मिकता जहां नहीं है, अनुग्रह राज नहीं कर सकता। छोटा मोटा काम होता रहेगा इंसान की लाइफ में, लेकिन अनुग्रह राज तब करेगा जब धार्मिकता होगी। आमीन। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। धार्मिकता, मेरे यीशु तू मेरी धार्मिकता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। एक बार और, मेरे यीशु तू मेरी धार्मिकता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। हरी चारागाह में चराता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे। हरी चारागाह में चराता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को तू है करता बहाल, मेरी जान को तू है करता बहाल। अपनी राह पर तू चलाता मुझे, अपनी राह पर तू चलाता मुझे। मेरे यीशु तू मेरी धार्मिकता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरी धार्मिकता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। जब तू मेहरबान, हाँ तू मेहरबान है। आमीन। हमारे अच्छे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, इस सुंदर फेलोशिप के लिए धन्यवाद। हम बहुत वैल्यू करते हैं इस फेलोशिप को यीशु, क्योंकि ये मनुष्य की योजना नहीं, कल्पना नहीं, ये आपकी योजना है कि हम इकट्ठे हों, संगति करें। जब हम इकट्ठे होते हैं, हमें आप गूढ़ी गहरी बातें सिखाते हैं प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपके वचन को भी वैल्यू करते हैं, हम आपके नाम को वैल्यू करते हैं। इसीलिए हम सही समय पर सही जगह पर होते हैं और सही चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, क्योंकि हम आपके प्यार को निरंतर जान रहे हैं और अब हम आपके प्यार में रेस्ट भी करना सीख गए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबको आप ब्लेस करें, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सबको भी आप ब्लेस करें, उनके अपनों को ब्लेस करें प्रभु। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इन सब के मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे प्रभु। अपनी बुद्धि, अपने फेवर में आप इन्हें बढ़ाते चले जाएंगे। इनके परिवारों को, इनके अपनों को, जहाँ कहीं भी सब हैं, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप कवर करके रखेंगे। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। पवित्र आत्मा जी, आप हमें हमेशा धार्मिकता के
प्रति कायल करते हैं और हम हर समय आपसे धार्मिकता को सुनते हैं और इनकरेज होते हैं। प्रभु इन सब को भी आप आगे भी मदद करेंगे, जो वचन के बीज इनके अंदर आपने बहुमूल्य अनमोल मोती की तरह आपने इनके भीतर बोए हैं, उसे आप यीशु के लहू में छिपा कर रखेंगे। दुष्ट तेरी कोई गंदी चाल इनके जीवन से उन बीजों को चोरी ना करने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हर समय आप इन्हें याद दिलाएंगे कि अब ये यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। धन्यवाद प्रभु, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। आपके अनुग्रह से यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। आमेन, आमेन एंड आमेन।